दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों आज मैं फिर आया हूं सिलमपुर विधायक अब्दुल रहमान जी के पास, क्योंकि चौधरी जुबैर जो हैं वो एक पेपर दिखा रहे हैं और वो बता रहे हैं अपनी वीडियो में कि विधायक जी जो हैं बजट लेकर आ चुके हैं। तो आइए इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। विधायक जी चौधरी जुबैर जो हैं वो बता रहे हैं कि आप तो गलियों का बजट लेकर आ चुके हैं। गलियों का बजट? जी हाँ, मैंने उनका एक इंटरव्यू लिया है तो उसमें वो बता रहे हैं कि बजट तो विधायक जी लेके आ गए 5 करोड़ रुपए। पार्षद जो हैं चौधरी जुबैर पार्षद कब है? पार्षद पति सर वो पार्षद पति हैं। पार्षद तो उनकी वाइफ हैं। पार्षद पति हैं वो। हाँ हाँ, चलिए क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए आप लेकर आ गए हैं गलियों का बजट। तो वो बनाएंगे कहाँ से जब बजट आप लेकर आ गए हैं? तो अच्छा, मैं नहीं लाता तो वो लेके आते। जी, उनका कहना ये है, आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी कि बजट एक ही बार मिलता है। अब वो बजट लेने जाएंगे तो वहाँ पर पहले ही लोग मतलब डिपार्टमेंट वाले बताएंगे कि बजट तो विधायक जी ले गए। उनके वालिद यहाँ पर विधायक थे जी, और मैं बजट ले आता था। मेरी वाइफ काउंसलर थी तो वो बजट ले आती थी एमसीडी से। एमसीडी का दिल्ली सरकार से क्या लेना देना? अपनी खामियों को छुपाने के लिए मतलब आदमी दूसरे पर थोपे। अरे मैं 5 करोड़ का या 3 करोड़ का भी एक और मैं देख रहा था पोस्ट, उनके किसी चेले ने डाली है कि साहब 3 करोड़ रुपए लिया है 5। अरे मुझे बेवकूफ़ आदमी है, तुम्हें यही नहीं पता मैं 25 करोड़ रुपए के टेंडर लगे हुए हैं मेरे। 25 करोड़ रुपए की लागत से टेंडर लगे हुए हैं, उनको 5 करोड़ रुपए लिया है। अरे भाई, आपने वादा किया इलाके की जनता से, आप चौहान बांगर के पार्षद हैं, आपकी वाइफ पार्षद हैं यहाँ से। उनका काम है कि जो ये गलियाँ हैं, ये तमाम गलियाँ निगम पार्षद के अंडर में आती हैं। ये तमाम गलियाँ जितनी भी हैं ये एमसीडी की प्रॉपर्टी कहलाती हैं। इन गलियों का विकास कार्य उनकी जिम्मेदारी है। जब वो नहीं करेंगे काम, एक आदमी नाकारा हो जाए, किसी माँ बाप के 2 बेटे हों और एक बेटा नालायक निकल जाए, नाकारा निकल जाए, तो जाहिर सी बात है वो माँ बाप दूसरे बेटे से कहते हैं। तो लोगों ने मुझसे कहा भाई गली बनाओ। तो बजट मेरा तो, मेरे मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, और अरविंद केजरीवाल जी ने तो पूरी दिल्ली के लिए ऐसा दिल खोल रखा है। जबकि इतनी दिक्कतें हमारी सरकार के साथ एलजी साहब ने की हुई हैं, पूरी दिल्ली जानती है इस बात को। बजट में दिक्कत, कामों में दिक्कत, हर चीज़ में दिक्कत है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि जो काम बता दोगे आप मुख्यमंत्री साहब, उसके लिए बजट मुहैया करा देते हैं आपको। तो काम तो मैं आपको 1 मिनट, लो शायद फाइल रखी हुई है यहाँ, लो मैं आपको दिखा देता हूँ। बल्कि मैं तो कहूँगा आप अपने कैमरे पे दिखा दें जो वो मुझसे कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए। आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। आप ये देखिए, ये एमसीडी का एक लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके कैमरे पर जी। ये लिखने वाले हैं द प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, ठीक है जी। इनको ये भेजा गया और भेजने वाला है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, ऑफिस ऑफ द एडिशनल कमिश्नर इंजीनियरिंग, 5th फ्लोर, E1 ब्लॉक, डॉक्टर SPM सिविक सेंटर, JN मार्ग, न्यू दिल्ली 110002। यानी कि ये भेजा है एमसीडी ने, और मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजा है इरिगेशन के। और इसलिए भेजा है कि मतलब इसकी आप हमारी गलियों को बनाने की पहले हमें इंफॉर्मेशन दें, ठीक है जी। तो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और ये गलियां बनाने की नौबत क्यों आ रही है साहब? ये बनाने की नौबत इसलिए आ रही है कि आप बना नहीं रहे, लोग परेशान हैं, जाल टूट जाते हैं, आप बदलवाते नहीं, आप जाल बेच के खा जाते हो, और जो है मतलब जाल लगाने पड़ रहे हैं हमें। हमारा काम नहीं है, हम जब भी लगाते हैं चूँकि हमारे इलाके के लोग परेशान हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि साहब बजट ये लेके आ गए। अरे भाई, मेरे बजट से आपका क्या लेना देना? मैं एमसीडी का पार्षद तो हूँ नहीं। और रही बात मेरे बजट की, तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये क्या है, आप इसको देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, सिविल डिवीजन नंबर 4th, नेम ऑफ स्कीम, ठीक है, इम्पोर्टेंट ऑफ डैमेज, स्ट्रीट ऑफ
चौहान बांगर इन सीलमपुर एसी 65 जनवरी 2023। ये देख लीजिए, आपको कैमरे पे भी दिखा देता सर हूं। जनता एक जो है मिनट। पेपर को नहीं सर, जानती पेपर- सर, आप तो आपने मुझसे मुंह से पेपर बता पे दें। बात की। जी जी जी। अब मैं आपको दिखा भी रहा हूँ ना सबूत जी, साथ जी, के साथ। ये नक्शा है, ये रहा नक्शा। और ये देखिए, मैं आपको गली भी बता रहा हूँ। गली नंबर 14/2 अखाड़े वाली गली, गली नंबर 1 अखाड़े वाली गली उद्घाटन कर दिया है, गली नंबर 14/2 लेफ्ट साइड लिंक, गली नंबर 14/2 लेफ्ट साइड लिंक, इन सब लिंक में से एक लिंक है। मतलब विधायक जी तमाम ये गलियां जो है आप बनवाएंगे? हाँ सर, मैं बनवा रहा हूँ। ये गलियां तो आपने कहा है कि एमसीडी के अंडर आती हैं सर। मैंने आपको एक चीज कही कि एक बाप के 2 बेटे हैं, एक बेटा नाकारा और नालायक निकल जाए तो जाहिर सी बात है दूसरे बेटे को जिम्मेदारी तो सर संभालनी आप होगी। जनता से क्या कहना चाहेगी? जनता तो कंफ्यूज हो रही है सर, काम नहीं हो रहा वार्ड में। चौहान बांगर के में लिए 34 जुबैर कह रहे हैं कि आप बनवाएंगे। ये 2 करोड़ रुपए का टेंडर है, ये देखिए जी। इसके अलावा एक ये देखिए गली नंबर 8 नियर मरकई चौक, गली नंबर 9 मरकई चौक, गली नंबर 10, गली नंबर 10 का लिंक, गली नंबर 10 का लिंक, गली नंबर 22, गली नंबर 23, गली नंबर 24, गली नंबर 25, गली नंबर 23 तो ये गलियां तमाम गलियां आप ही बनवाएंगे? गली नंबर 24, गली नंबर 31, गली नंबर 37, 38, 47, 45, 49, 50, 51, 45 जाफराबाद इन मेट्रो स्टेशन तक जो सर्विस रोड सर मेरा कहने का मतलब है तमाम गलियां आप बनवाएंगे ये आप देख लो ना, आप पैसे देख लो। तो फिर शायद पार्षद जी के पास क्या बचा? बचा के जब वो करवा ही नहीं रहे, गलियां तो उनकी हैं, बनवानी उन्हें चाहिए। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि वो जो बातें कर रहे हैं बैठ करके वहां एक पर्चा हाथ में ले लिया और लोगों को दिखाना शुरू कर दिया, तो यहाँ तो पर्चे पे हमसे थोड़ी ना तुम वो कर पाओगे, हम थोड़ी ना तुम्हारी तरह हैं। तो लेकिन सर इसमें सुना, जनता की क्या गलती है? अब जनता तो देखिए। परेशान हो रही है सर। नहीं, किस चीज में परेशान? वो अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं सर, आप अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स मैं तो काम कर रहा हूँ। आपने कितने उद्घाटन देखे अभी मेरे कंटिन्यू लगातार? अभी मैंने ये नाले वाला रोड बनाया है, अखाड़े वाली गली पे काम शुरू हो गया है, गली नंबर 5 चौहान बांगर में काम शुरू हो गया है। ये देखे ना चौहान बांगर। चौधरी जुबैर को क्या जवाब देना चाहेंगे सर? एक मिनट और, तो मैं चौहान बांगर की मैं बता रहा हूँ। गली नंबर 30/2 जाफराबाद, गली नंबर 48, गली नंबर 48/1, गली नंबर 48/2, गली नंबर 13 विजय मोहल्ला, गली नंबर 13 विजय मोहल्ला, गली नंबर 5 सुभाष मोहल्ला, गली नंबर 6 सुभाष मोहल्ला। ये तमाम गलियां मतलब मेरे तो 25 करोड़ रुपए के काम है, आप 5 करोड़ की बात कर रहे हो। अरे मेरे मुख्यमंत्री ने तो दिल खोल के रखा हुआ है। आप लेकिन चौधरी जुबैर ने तो ये भी कहा हम दोनों मिलकर काम करेंगे। देखिए, हाँ मिलकर करें, मैं तो शुरू से कहता आया हूँ ये इतनी बड़ी। सर देखिए आप तो एक समझदार लीडर हैं और आप पार्षद भी रहे हैं और आपसे पहले आसमा रहमान जी भी पार्षद रही हैं। मेरा कहने का मकसद ये है सर, जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। भाई इमरान साहब, आप आपसी विवाद खत्म करके जनता का काम करें सर दोनों। मेरा उनसे क्या विवाद है सर? वो मैं आपके पास आता हूँ तो आप उनके डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, उनके पास जाता हूँ सर, जनता बड़ी परेशान है। आपने मुझे पहले अपने क्वेश्चन में एक बात कही कि वो एक पर्चा दिखा रहे हैं जी, तो मुझे आपको दिखाना पड़ा, जी, जी, वरना मुझे जरूरत नहीं है। मैं को उनका मकरूज नहीं हूँ, मैं उनके लिए काम नहीं करता, मैं अपने इलाके के लिए काम करता हूँ। अभी आपने बोला कि उन्होंने जाल भेज दिए सर। सर उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने मतलब एमसीडी की बात कर रहा हूँ मैं। आसमा रहमान जी ने भी कहा है पूर्व निगम पार्षद ने। एमसीडी जी, एमसीडी जाल ले जाती है और पत्थर लगा जाती है वहां। जाल क्यों नहीं लग रहे भाई? आपके पास 25 लाख रुपए का फंड आपको मिला है, जाल लगवाइए, मेंटेनेंस करवाइए। जगह जगह गलियों में गड्ढे हो रहे हैं, नालियां आप साफ नहीं कराते, गंदगियों के अंबार हैं जगह जगह। आपने वादा किया था कि हम सुबह फजर में जब आप नमाज पढ़ने जाओगे तो आपको इलाका साफ सुथरा मिलेगा। आप देखिए, मैं 2 बजे 3 बजे जाता हूं तो मुझे अंबार मिलते हैं कूड़े के। एक दिन वहां पानी भर गया तो आप वाइपर लेके खड़े हो गए। आपकी गलियों की नालियां सड़ रही हैं, जगह जगह पानी निकल रहे हैं, लोग नमाज तक को नहीं जा पा रहे। आप कभी जाके नहीं देखते। और जिस दिन से चुनाव जीती हैं आज तक पार्षद को किसी ने देखा है? पार्षद पति जाकर के वहां लेके झाड़ू खड़े हो गए फोटो खिंचवाने के लिए। नाला हमारी मशीनें साफ करती हैं, वो आके फोटो खिंचवाते हैं। पार्षद पति की कोई पावर नहीं होती सर? पार्षद पति क्या पावर है भाई? पार्षद पति है कौन? है कौन वो? बताइए मुझे, कानूनन क्या राइट है उस पर? वो कभी एमसीडी में जो है मीटिंग में नहीं जा सकते? कोई नहीं जा सकता। मैं भी रहा हूं, मेरी वाइफ पार्षद थी, मैं कभी नहीं जा सका, कोई नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, आरोप प्रत्यारोप छोड़िए, इलाके का काम कीजिए। इस इलाके ने बड़ी उम्मीदों के साथ आपको चुनाव जिताया है। जब आपके पास कोई गली वाला आता है तो आप कहते हो सब विधायक जी बनवाएंगे। क्यों बनवाएंगे विधायक जी भाई? जिम्मेदारी आपकी है, गलियां आपकी हैं,
मेरे पास ब्रह्मपुरी रोड है, मैंने दे रखा है उसका टेंडर। सुना जी, इंशाल्लाह जल्द बनवाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। अगर वहाँ तकलीफ है लोगों को तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं सर उससे नहीं आपने भागता। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि देखिए, ब्रह्मपुरी रोड को लेकर मैं मैं आपसे बता सवाल रहा हूँ पूछने सर, वाला था। अगर वहाँ कोई खामी है, दिक्कत दुश्वारी हो रही है लोगों को, तो वो जिम्मेदारी मेरी है। उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ कि लेट हो रहा है, लेकिन 5 साल से पहले कभी उसका टेंडर नहीं लगता। 5 साल पूरे हुए हैं, अब उसका टेंडर लगा है और जल्द उसको बनवाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात, मेरे पास 66 नंबर रोड है, मेरे पास जो मौजपुर रेड लाइट से गोंडा चौक है वो रोड है, मेरे पास ब्रह्मपुरी पुलिया से लेकर के 0 पुश्ते वाला रोड मेरे पास है, ब्रह्मपुरी से लेकर सीलमपुर तक का रोड मेरे पास है। तो जो मेरे पास है उसके लिए मुझसे कहें, जितनी गलियां हैं 60 फुट से नीचे, वो सब निगम की प्रॉपर्टी है। आपने पहले भी बताया निगम था। ही उनको बनाता। मैं तो आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ सर आपके पास जो नालियों के जाले हैं अगर अवेलेबल हो तो आप दीजिए ना। मैंने कब मना पार्षद किया? को। पार्षद मुझसे मांगने आए? भाई देखिए, चुनाव के वक्त में बैठ के ये बातें करना, मैं तो चांटा मार के बजट ले आऊंगा, मैं तो बजट लाना जानता हूं, तो लाइए, काम कराइए ना इलाके का। लोग गलियों के लिए आपके पास आते हैं, आप कहते हो विधायक बनवाएगा। आपके पास लोग आते हैं रिपेयर करवा दो, आप कहते हो हमारे पास पैसे नहीं है। आपसे कहते हैं जाल लगवा दो, आप कहते हैं पैसे नहीं है। आपके पास कर्मचारी नहीं है। वैसे उगाइयां हो रही हैं मकानों से, जगह जगह मकान लोगों के, आप कहते थे हम छत से फेंक देंगे, जगह जगह मकानों में पंचर किए जा रहे हैं। एमसीडी ने इंतहा कर रखी है पूरे इलाके के अंदर, आकर के लोगों के मकान तोड़ देती है, जाल काट देती है, लोगों का लेंटर काट देती है। आप जो है मतलब चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, तो इसका मतलब आप सम्मिलित हैं, आप उगाही करवा रहे हैं एमसीडी से मिल करके। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे कामों से। और मैं फिर बता देना चाहता हूं, चिकनी चुपड़ी बातें करके आप बच नहीं सकते जनता से, आप काम कीजिए। और मैं कहना चाहता हूं, पार्षद साहिबा, आप छोटी बहन हैं, मेरा इस बात से कोई ज़ाती लड़ाई आपसे नहीं है। आपको इस इलाके के लोगों ने प्यार और मोहब्बत अपना दिया है, अपना कीमती वोट देके आपको चुनाव जिताया है, तो आपको इलाके का काम करना चाहिए। जिस सफाई का आपने वादा किया था इलाके में सफाई कर, आप कहते हो साहब नाली बंद कर दो। अरे नाली बंद करके देख लीजिए, 21 नंबर गली जाइए आप, नाली बंद कर दी थी वहाँ के लोगों ने। रेन वाटर कहाँ जाएगा साहब, बरसात का पानी? सर वहाँ से जनाजा गुजर रहा था। सर बात सुनिए ना, किसकी जिम्मेदारी है ये? आप जनता को बताए ना सर। वो किसकी जिम्मेदारी है? पार्षद की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना। सीवर ओवरफ्लो है तो मैं देखूंगा। अगर नाली में पानी नहीं जा रहा है, आपने बंद कर दी, पानी कहाँ जा? अगर सीवर भी कभी ओवरफ्लो हो जाता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर चल रहा है, ओवरफ्लो हो गया, रोका लग गया। सीवर तो अभी ओवरफ्लो इसलिए है कि ब्रह्मपुरी रोड पर सफाई चल रही है, सफाई चल रही है। सफाई कभी आपने कराई नहीं। 30 साल 25 साल इस 28 साल जितने भी हो गए, मैं ही करा रहा हूँ पहली बार सफाई ब्रह्मपुरी रोड की, किसी ने आज तक नहीं कराई। कोई भी यहाँ एमएलए रहा, पहली बार इसकी सफाई हो रही है, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर नाली नहीं होगी तो लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे तो पार्षद कहेंगे बंद कर दो, मुझे तो अगर गली के लोग कहेंगे नाली बंद कर दो, मैं तो बंद कर दूंगा। उसकी दुश्वारी का सामना बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि बरसात जब पड़ती है तो गली में पानी भर जाएगा। गली एकदम ऐसा नहीं है कि गली बिल्कुल लेवल रख के बनती है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गली में टेढ़ी मेढ़ी होती है, वहीं पानी भर जाता है। दूसरी चीज़, कभी अल्लाह ना करे सीवर ओवरफ्लो हो गया तो वो पानी निकल करके नाली में चला जाता है, और अगर नाली ही नहीं होगी तो पूरी गली में फैलेगा वो पानी। तो ये दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। रहमान साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आखिर ये आप लोगों का जो विवाद है आपसी, ये कब खत्म होगा सर? क्योंकि जनता बहुत ज़्यादा, देखिए सर इमरान साहब, मेरा विवाद कभी, मैंने आपसे कहा मेरा कोई विवाद काम उनका है, करा आप रहे हैं, देखिए ठीक है ना, बजट आप लेकर आ गए। बात सुनिए, मैं बजट नहीं उनका नहीं लेके आया हूँ। वो जो गुमराह करना चाह रहे हैं जनता को, उनकी औकात नहीं है, मेरी भी औकात नहीं थी जब मैं पार्षद था कि मैं उनके वालिद का बजट ले आता। अरे मेरा अपना फंड होता है एमएलए का, एमएलए जहां चाहे बनवा ले, उसका काम है। अब आप नहीं करोगे तो आपका काम मैं कर रहा हूं, तो आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप नहीं बनवा पा रहे हो, मैं आपकी गलियां बनवा रहा हूं। उल्टे आप मुझे वो पर्चा दिखा रहे हो कि बजट लिया है, मैं आपका बजट ले आया। अरे भाई आप लाइए अपना एमसीडी से बजट, 10 करोड़ रुपए मांगिए, अपना काम बताइए। इलाके मैं जब पार्षद था और मेरी पत्नी जब पार्षद थी यहाँ से, मैं एमसीडी, मैं गलियों के फोटो खींच खींच के ले जाता था।
गंदी गलियां, टूटी गलियां में लेके जाता था और कमिश्नर साहब के सामने रखता था, साहब ये हाल है हमारी गलियों का। तो चौधरी जुबैर को भी आपके नक्शे कदमों पे ही चलना चाहिए सर। नहीं, उनको लाना चाहिए। उन्होंने तो, वो तो ताकतवर आदमी है, उन्होंने तो कहा था हम तो चांटा मार के ले लेंगे। मैंने तो सबको बजट दिया था, वो तो कभी आए नहीं। मुझसे तो वो भी मांगते तो मैं विचार करता। सर ये चाटे वाली बात तो आप भूल जाएं, क्योंकि आप तो एक समझदार नेता हैं। एक मिनट, तो वो ना समझे, फिर कौन ना वो समझे? चुनावी दांव पेच होते हैं सर। आपको चुनावी दाव पेच में कोई किसी को चाटे थोड़ी मारता लेकिन है। आज जनता बहुत परेशान है सर। सर जनता किसकी वजह से परेशान है मुझे बताइए ना। आधे से ज्यादा जनता को तो यही नहीं पता कौन सा काम किसका है। सर मैं आपको, जैसे कि गलियों का काम इमरान एमसीडी का साहब- है तो विधायक जी काम करा रहे हैं। इमरान साहब, जी सर। मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। मैंने आपको बहुत खुलासा करके जी, जी, बताया, इसकी आप दरियाफ्त कर लीजिएगा एमसीडी से और दिल्ली सरकार दोनों से, आपको पता लग जाएगा ये गलियां किसकी हैं, काम किसका है। लेकिन मैं किसी भी गली को मना नहीं कर रहा। फिर आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ, किसी भी भाई की गली, कोई भी पार्षद हो, किसी भी वार्ड का, मेरे चारों वार्डों में अगर उसको कोई दुश्वारी हो रही है तो वो मुझे बता दे। 4-5 महीने टेंडर होने में टाइम लगता है, मैं बनवा के दूंगा। और जिन लोगों ने ये कहा है कि हमने एप्लीकेशन दी थी, जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, आप मुतमईन रहें, आपकी गलियां टेंडर पर लगी हुई हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द बना कर दी जाएंगी। और लगभग मेरे ख्याल से 350-400 गलियों का टेंडर हम करा रहे हैं। अभी उन्होंने कहा कि साहब पूरा चौहान बांगर 2 करोड़ रुपए में बन जाएगा। अभी मैं सुन रहा था उनको आपकी एक वीडियो पर कि साहब 2 करोड़ रुपए में पूरा चौहान बांगर वार्ड बन जाएगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप एक काम कीजिए, आप चौहान बांगर वार्ड का एक ब्रह्मपुरी रोड, एक जाफराबाद का रोड 2 करोड़ रुपए ले लीजिए और जो मेन रोड है सिर्फ वो बनवा दीजिए, गलियां छोड़ दीजिए। आप 2 करोड़ रुपए आइए, मैं आपको देता हूं। अगर आपने नहीं बनवाया तो आप 4 करोड़ वापस करोगे। आप ऐसे जनता को गुमराह कर रहे हो। आपके वालिद जब यहाँ एमएलए थे, हम पार्षद थे, 82 लाख रुपए में सिर्फ जाफराबाद का रोड बना था और 60 लाख रुपए में मास्टिक, 52 लाख में मास्टिक हुई थी इस पर। 82 और 52, 8 5 13, 1 करोड़ 34 लाख रुपए में सिर्फ जाफराबाद रोड बना के तैयार हुआ था। वो जो कह रहे हैं ना 2 करोड़ पूरा जाफराबाद बन जाएगा, मेरे ख्याल से मेरे तो चौहान बांगर वार्ड के ही कई करोड़ रुपए के टेंडर है। अच्छा, उद्घाटन को लेकर भी काफी आप चर्चा में हैं। नहीं, क्या उद्घाटन लगातार अल्हम्दुलिल्लाह आप नारियल देखिए, फोड़े जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने आपको कहा 350-400 गलियां हैं जिन्हें हम बनाने जा रहे हैं। तो 350-400 गलियां हैं तो मेरे दोस्त हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन उद्घाटन करना पड़ेगा, इफ्तदा करनी पड़ेगी। और गलियों में काम भी, 5 नंबर गली का हमने उद्घाटन किया था, काम शुरू हो गया। अखाड़े वाली गली का किया था, काम शुरू हो गया। नाले पे हमने उद्घाटन किया था, मुकम्मल हो गई। सुभाष मोहल्ला में हमने उद्घाटन किए थे, बनकर तैयार हो गए। सुभाष मोहल्ले की जितनी गलियाँ थी कंप्लीट कर ली। मौजपुर में हमने उद्घाटन किया था, कंप्लीट कर ली। शंभू मोहल्ले का उद्घाटन किया था, कंप्लीट कर लिया। तो विजय मोहल्ले का उद्घाटन करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। और जितनी गलियों का क्या था, ज़्यादातर मुकम्मल हो गई और जो रह गई उन पर काम चल रहा तो सर है। आप दोनों को मिलकर काम करना चाहिए ना। मैंने तो किसी से मना नहीं किया मिलने के लिए। चौधरी जुबैर ने तो कहा है कि मिलकर काम करना चाहिए। आए, वो वेलकम है उनका, आ जाए, मुझे बताएं क्या करना चाहते हैं मेरे साथ मिलकर, मैं तो तैयार हूँ। मैं अपने इलाके के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे इस इलाके के लोगों ने अपना कीमती वोट दे करके जिताया है। मैं और चौधरी जुबैर कोई नहीं है। आप बार बार चौधरी जुबैर करते हैं। चौधरी जुबैर क्या मायने रखते हैं? अगर ये काम करना है तो पार्षद जी करेंगी। हमारी छोटी बहन है, पार्षद जी आए, बताएं अपना क्या काम है उनके वार्ड का, वो मुझे बताएंगे, मैं करूँगा। और या मुझे बता दें या मुझसे कह दें कैसे करना चाहती हैं, मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ। ना मैंने उनको कभी मना किया, ना मैंने उनके बारे में कभी कोई बात की। भाई वो पार्षद हैं, वो भी किसी के बारे में नहीं करती। लेकिन वो लोग जो कुछ हैं नहीं, वो लोग जिनका कोई मतलब इशारा नहीं। चौधरी जुबैर की तरफ नहीं, मेरा इशारा बहुत सारे लोगों की तरफ है, मेरा इशारा आपकी तरफ भी हो सकता है। भाई जिनका कोई लेना देना नहीं, वो लोग इस तरह की बात करें। कोई आदमी कहता जी मैं विधायक से पूछना चाहता हूँ वहां की गली क्यों नहीं बनी गौतमपुरी की। भाई तू कौन है भाई, तुझे मैं क्यों जवाब दूंगा? भाई तू अपनी गली के लिए मुझसे पूछ सकता है कि तेरी गली 24 नंबर क्यों नहीं बनी। तू अगर मुझसे पूछेगा कि वहां की गली क्यों नहीं बनेगी, मैं तुझे क्यों जवाब दूंगा? तू कौन है भाई, खामखा। चलिए ठीक है विधायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हैं सिलमपुर विधायक अब्दुल रहमान जी, जो कल चौधरी जुबैर ने एक पेपर दिखा रहे थे कि 5 करोड़ का बजट विधायक जी लेकर आ गए हैं। आज इन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट दिखा दिए हैं। भाई 5 करोड़। तो आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।